गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में। हम बात कर रहे थे बॉटनी की फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हमारा इसका तीसरा जो चैप्टर है उसका टॉपिक चल रहा था। हमने अपने पिछले वीडियो में पर परागण के मेथड्स पढ़े थे, उसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स की बात करी थी। उसमें हमने एबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था जो एयर और वाटर दोनों। हमने लास्ट वीडियो में वाटर के द्वारा या जल के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कंप्लीट कर ली थी। और इस प्रक्रिया की जल परागण की जो दो विधियाँ थी, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली, इनको हमने वेलिसिनेरिया और जोस्टेरा के एग्जाम्पल के द्वारा दोनों को क्लियर कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पर परागण के लिए बायोटिक एजेंट्स हैं वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न करते हैं। तो अपना जो तीसरा चैप्टर है इसका जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनके द्वारा परागण की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न की जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि जंतु परागण किसे कहते हैं। जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होती हो, परागण की प्रक्रिया जब जंतुओं के द्वारा, एबायोटिक ने तो हमने वायु और पानी के बारे में पढ़ा था। अब जो पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है? जंतुओं के द्वारा संपन्न हो रही है। तो जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है तो इसे जंतु परागण कहा जाता है। ज़्यादातर जो पुष्पीय पादप हैं ये अलग अलग प्रकार के बायोटिक एजेंट्स को पॉलिनेशन के लिए काम में लेते हैं। जो पुष्पीय पादप हैं, सभी पुष्पीय पादप एक ही प्रकार के एजेंट्स को काम में नहीं लेते। जो अलग अलग प्रकार के बायोटिक एजेंट्स हैं, जैसे कुछ पादप कीट पतंगों को काम में लेते हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जो बड़े जंतुओं को काम में लेते हैं, कुछ पक्षियों को काम में लेते हैं, कुछ से जो प्रिमिटिव जंतु हैं उनको काम में लेते हैं। इस तरीके से लगभग सभी पुष्पीय पादप जो अलग अलग बायोटिक एजेंट्स हैं उनको पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए काम में लेते हैं। इस तरह जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है बायोटिक एजेंट्स के द्वारा, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कीट परागण की। कीटों के द्वारा पुष्पीय पादपों में किस तरीके से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है और कौन कौन से कीट परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, जैसे परागण की प्रक्रिया के अंदर बहुत जैसे मक्खियाँ हैं, बीटल्स हैं, ये सभी बायोटिक एजेंट है। इसके अलावा वास्प्स है, आंट्स हैं, मोथ्स है, जो पतंगे हैं वो हैं। अगर पक्षियों की बात करें, बिड्स की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो है सन ब्रिड्स और हमिंग ब्रिड्स। इसके अलावा कुछ पादपों की ऐसी प्रजातियां भी हैं, कुछ पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो जिनमें बड़े जंतुओं के द्वारा भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इनमें जैसे अगर हम स्तनधारियों का एक गण है, उसके जंतु हैं लेमूर। लेमूर के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कुछ वृक्षवासी जंतु हैं जो पेड़ों पर निवास करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, गिलहरी का नाम सुना होगा, गिलिजार्ड का नाम सुना होगा, जिसको अपन क्रिकाट बोलते हैं। तो गिलहरी और इस पक्षियों पे निवास करने वाले अन्य वृक्षवासी जीवों के द्वारा भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया में कुछ सरीसृप भी भाग लेते हैं, चमगादड़ भी भाग लेते हैं। तो इस तरह से अपन अलग अलग जंतुओं के द्वारा जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कीट परागण की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? कीट परागण की बात कर रहे हैं। देखो, जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया पुष्पों के अंदर जब कीटों द्वारा संपन्न हो तो इसे कीट परागण कहा जाता है। अगर हम कीटों के एग्जाम्पल देखें तो मधुमक्खी, तितली, टाटा, बीटल, पतंगा, मक्खियाँ, ये सब कीटों के अंतर्गत आते हैं जो परागण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये सब कीट परागण के एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक अनुमान के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है उस परागण की प्रक्रिया का लगभग 80%, अनुमानतः 80% पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कीट परागण की प्रक्रिया में अनुमानतः जो 80% पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कीट परागित पुष्प हैं या जिन पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण होता है उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, किस तरीके से वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिस कारण से उनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। देखो, जितने भी शोभाकारी पादप हैं, पुष्पीय पादप, ये अपनी सबसे ज़्यादा ऊर्जा परागण की प्रक्रिया के लिए खर्च करते हैं। सभी पुष्पीय पादपों में बहुत सारे पुष्पीय पादप
परागण की प्रक्रिया में अपने मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाली सबसे ज़्यादा ऊर्जा परागण में खर्च की जाती है। और कीट परागण हेतु ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुकूलन पैदा करते हैं। जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनुकूलित इस तरह से होते हैं ताकि बहुत सारे कीट उनकी तरफ आकर्षित हो सके। पुष्पों में आकर्षक रंग होते हैं, जैसे पुष्पों का आकर्षक रंग होना ताकि वो कीट पतंगों को अपनी ओर खींच सके। उनका जो आकर्षक रंग है उसकी वजह से कीट पतंगे पुष्पों की तरफ खींचे चले आते हैं। तो पुष्पों का आकर्षक रंग होना एक अनुकूलन है ताकि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उनमें विभिन्न प्रकार की खुशबू रिलीज होती है, पुष्पों से खुशबू उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से कीट पतंगे आकर्षित होते हैं। इनमें मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मैंने जो एयर और वायु वालों की बात की थी पोलिनेशन के लिए, उनमें मकरंद ग्रंथियाँ नहीं थी। और जिन पादपों के अंदर, जिन पुष्पों के अंदर कीटों के द्वारा परागण होता है, नेचुरल प्रकृति ने उनको एक अनमोल उपहार दे रखा है, मकरंद ग्रंथियाँ, जिसके द्वारा वो मकरंद का स्त्राव करती है, कीटों को और अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कीटग्रागत पुष्पों की अगर हम बात करें तो इनके जो परागकण हैं, परागकण पोलेन किट के चारों ओर चिपचिपे होते हैं। कीट परागित पुष्पों के जो परागकण हैं, उन परागकणों के चारों ओर पोलेन किट पाई जाती है। पोलेन किट के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर में। टेपिटम के द्वारा स्त्रावित किया जाता है पोलेन किट का। टेपिटम के द्वारा स्त्रावित पोलेन किट परागकण के चारों तरफ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से परागकण क्या हो जाते हैं, चिपचिपे होने की वजह से ये कीट पतंगों के शरीर से आसानी से चिपक जाते हैं। जब कीट पतंगे उनकी खुशबू की वजह से, उनके रंग की वजह से या मकरंद के लिए उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और जब पुष्पों पे बैठते हैं तो उनके जो एंथर्स लूब हैं उनके फटने से जो परागकण बाहर निकलते हैं, ये परागकण चिपचिपे होने के कारण कीट पतंगों के शरीर से चिपक जाते हैं। और जब यही कीट पतंगे पुष्प पर मंडराते रहते हैं इधर उधर, तो वो आराम से पुष्प की वर्तिकाग्र पर उन परागकणों को पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से जो पुष्पीय पादप हैं जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है, उनके परागकणों के चारों तरफ क्या पाई जाती है, पोलेन किट पाई जाती है, जिसकी वजह से परागण क्या होते हैं, परागकण चिपचिपे होते हैं। कुछ पुष्प आकार में बहुत छोटे होते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनके पुष्प आकार में क्या होते हैं, छोटे पुष्प होने की वजह से कीट उनकी तरफ, कीटों का ध्यान नहीं जा पाता, इसकी वजह से उनमें पोलिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए पुष्पों में क्या अनुकूलन है कि जो छोटे आकार के पुष्प हैं ये एक समूह में एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं और छोटे छोटे पुष्प आपस में जुड़कर एक बड़ा पुष्पक्रम बना लेते हैं। और ये बड़ा पुष्पक्रम आसानी से कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कीट इसको आसानी से पहचान लेते हैं और इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसके अलावा हम बात करें जिन कीट परागित पुष्पों के अंदर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें मक्खियों और बीटल्स के द्वारा परागण होता है। तो कीट परागित पुष्पों के अंदर जो पुष्प मक्खियों और बीटल्स के द्वारा परागित होते हैं वे पुष्प दुर्गंध युक्त स्त्राव छोड़ते हैं। ध्यान रखना, पुष्पों से, हालांकि पुष्पों से अभी मैंने बताया कि पुष्पों से खुशबू उत्पन्न होती है, खुशबू रिलीज करते हैं, लेकिन जिनमें मक्खियों और बीटल्स के द्वारा परागण होता है वो पुष्प दुर्गंध युक्त स्त्राव छोड़ते हैं। वो खुशबू नहीं छोड़ते, दुर्गंध युक्त स्त्राव छोड़ते हैं, क्योंकि बीटल्स और मक्खियाँ किधर आकर्षित होती हैं, दुर्गंध की ओर आकर्षित होती हैं, ताकि वो उन्हें आसानी से, किसको, मक्खियों और बीटल्स को आसानी से वो पुष्प अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसके बाद एक छोटे से नोट की हम बात कर रहे हैं। जो छोटे कीट पतंगे हैं, छोटे कीट पतंगों को पुष्पों के द्वारा उनका भ्रमण बनाए रखने के लिए उपहार प्रदान किया जाता है। जैसे प्रकृति के अंदर ये नियम है कि कीट पतंगे पुष्पों के ऊपर इधर उधर मंडराते हैं, तो पुष्प उन्हें क्या प्रदान करते हैं, उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं। पुष्प अंडे देने के लिए स्थान उपलब्ध करवा देते हैं। बहुत सारे कीट पतंगे ऐसे हैं जो अपने अंडे पुष्पों पर देते हैं। पुष्पों के अंडाशयों के जो प्रकोष्ठ हैं उनमें अपने अंडों को रखते हैं। तो पुष्प क्या कर रहे हैं, कीट पतंगों को अंडे स्त्राव करने के लिए या अंडे छोड़ने के लिए जगह उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें मकरंद उपलब्ध करवा रहे हैं। कीट पतंगों का जो भोजन है वो पुष्पों से प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें कीट पतंगे पुष्पों से प्राप्त करते हैं। और बदले में कीट पतंगे क्या कर रहे हैं पुष्पों के लिए, कीट पतंगों के द्वारा पुष्पों के परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे मान लो ये कोई खिला हुआ पुष्प है, इसके एंथर लूप से परागकण निकल गए, अब इसके रंग की वजह से कीट इधर आकर्षित होकर इसके पास आते हैं। तो जब वो इसके ऊपर मंडराएंगे या इस पर बैठेंगे तो परागकण उस कीट पतंगे के शरीर से चिपक जाएंगे। और जब यही जंतु अगर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाके फिर मंडराएगा तो वो परागकण वहाँ से छूटकर उसकी वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे। और इस तरह पुष्पों के, कीट पतंगों के द्वारा पुष्पों में परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, या पुष्प परागित होते हैं और बदले में वो उन्हें अंडे देने के लिए या अन्य बहुत सारे उपहार उपलब्ध करवाते हैं। इस तरह दोनों का, हालांकि ये एक प्रकार का सहजीवन नहीं है, लेकिन इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे की प्रक्रिया संपन्न करवा देते हैं।
ठीक है, तो इस तरह कीटों के द्वारा पुष्पों के अंदर परागण संपन्न होता है। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं पक्षी परागण की। दूसरा हम किसकी बात करते हैं? पक्षी परागण की बात करते हैं। पक्षी परागण, इसे ऑर्निथोफिली भी कहा जाता है। पक्षी परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टेक्निकल शब्द काम में लिया जाता है इसके लिए ऑर्निथोफिली। जब परागण की प्रक्रिया चिड़ियों के द्वारा संपन्न हो, पक्षी परागण में हम क्या कहेंगे? जब परागण की प्रक्रिया चिड़ियों के द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहा जाता है? पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया है, ये जो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में पक्षियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नलिकाकार पुष्प की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है तंबाकू, जिसके अंदर पक्षियों के द्वारा परागण होता है। एक प्यालेनुमा की बात करें जिसका एग्जाम्पल है बोतल ब्रुश। एक कुंभाकार पुष्प की बात करें जिसका एग्जाम्पल है एरिकेली कुल के पुष्प। तो इन सभी पुष्पों के अंदर जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? पक्षियों के द्वारा। अच्छा, पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसमें लगभग सभी पक्षी भाग नहीं लेते। कुछ विशेष पक्षी हैं जो परागण की प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं। कुछ प्रमुख परागणकर्ता पक्षी हैं, जैसे गुंजन पक्षी है, शक्करखोरा, नेक्टेरिना। ये कुछ पक्षियों के एग्जाम्पल हैं जो परागण की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं या परागण की प्रक्रिया के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसी तरह जो जंतुओं के द्वारा बायोटिक एजेंट्स के द्वारा परागण होता है, उसमें तीसरा हम बात कर रहे हैं चमगादड़ के द्वारा परागण की। इसके लिए टेक्निकल शब्द काम में लिया जाता है, वो है परागण की वह प्रक्रिया जिसमें परागण की प्रक्रिया चमगादड़ के द्वारा संपन्न होती हो। जब परागण की प्रक्रिया चमगादड़ों के द्वारा संपन्न होती है तो इसे क्या कहा जाता है? चमगादड़ परागण कहा जाता है। इसके लिए एक टेक्निकल शब्द काम में लिया जाता है, वो है कायरोटेरोफिली। इसके लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? टेक्निकल शब्द कायरोटेरोफिली टेक्निकल शब्द काम में लिया जाता है चमगादड़ परागण के लिए। जो चमगादड़ होते हैं ये रात्रिचर प्राणी हैं, रात में अपने स्थान से या निवास से निकलते हैं, उड़ने वाले प्राणी हैं। मकरंद और कीट पतंगों की खोज में ये पुष्पों पर जाते हैं और परागण की प्रक्रिया या पोलिनेशन संपन्न करते हैं। अच्छा, चमगादड़ों के द्वारा जो परागण होता है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कदम्ब, कचनार, बालम खीरा, गोरख इमली। इन सभी पौधों के पुष्पों के अंदर चमगादड़ों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद हम बात करें घोंघों के द्वारा परागण। घोंघे के द्वारा जो परागण होता है उसके लिए टेक्निकल वर्ड काम में लिया जाता है मेल्कोफिली। जब परागण की प्रक्रिया घोंघे के द्वारा संपन्न हो तो इसे घोंघा परागण कहा जाता है। ये हमें देखने को मिलेगा, एक प्लांट है कोबरा प्लांट। कोबरा प्लांट के अंदर जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? घोंघे द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं चींटियों के द्वारा। मायरेकोफिली, इसके लिए टेक्निकल वर्ड काम में लिया जाता है। और जब परागण की प्रक्रिया चींटियों के द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहा जाता है? चींटी परागण। चींटियों के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसमें संपन्न होती है? अकेसिया के अंदर। उसके बाद हम एक और बात करते हैं, सबसे लास्ट में हम बात करते हैं, वो है ओपियोफिली, यानी सर्पों के द्वारा परागण। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सबसे लास्ट में हम जो बात कर रहे हैं वो है ओपियोफिली, यानी सर्पों के द्वारा परागण। सर्पों के अंदर सर्प भी परागण की प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। सर्पों के द्वारा परागण, इसके लिए जो टेक्निकल शब्द काम में लिया जाता है, टेक्निकल शब्द इसके लिए काम में लिया जाता है ओपियोफिली। अच्छा, सर्प का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सर्पों के द्वारा परागण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंदन का वृक्ष। अगर जहाँ कहीं भी चंदन का वृक्ष है तो हमें हमेशा चंदन के वृक्ष के आसपास ज़रूर सर्प देखने को मिलेगा। चंदन के वृक्ष से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो सर्पों को आकर्षित करती है। तो उसके आसपास, यानी वो सर्पों को सिर्फ परागण की प्रक्रिया के लिए ही चंदन का वृक्ष आकर्षित करता है। सर्प उसके लिए पोलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। सर्प की तरह ही हमें दूसरा एक और एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, माइकीलिया। माइकीलिया जो एग्जाम्पल है पौधे का, उसके अंदर भी जो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? सर्पों के द्वारा ही संपन्न होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट में एक छोटे सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है मकरंद चोर। देखो, मकरंद चोर क्या है? मकरंद चोर किसे कहते हैं? देखो, कुछ पक्षी या कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जब बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पुष्पों में परागण होता है तो सीधी सी बात हमने बात करी कुछ जंतुओं की, जैसे कीट पतंगों की बात की, पक्षियों की बात की, चमगादड़ों की बात की, चींटियाँ, सरीसृप, हमने इनकी बात। जिन पुष्पों के अंदर कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है
तो उनमें से कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं, कुछ प्रजातियां कीट पतंगों की ऐसी हैं जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया में तो भाग नहीं लेती, परागण के लिए तो वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पुष्पों पर वो आकर पुष्पों से क्या कर लेते हैं, मकरंद खींच लेते हैं। पुष्पों से वो मकरंद ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मकरंद चोर कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कीट पतंगों की कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो पुष्पों पर आकर उनसे मकरंद लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाते। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा कि कीटों के द्वारा जो परागण होता है तो कीट परागण की प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं पुष्प के लिए, और पुष्प बदले में उन्हें मकरंद और अंडे देने के लिए स्थान ये उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन कुछ कीट पतंगों की प्रजातियाँ पॉलिनेशन तो नहीं करवाती और पुष्पों से मकरंद चुरा लेती हैं, तो ऐसे कीट पतंगों को क्या कहा जाता है, मकरंद चोर कहा जाता है। बायोटिक एजेंट्स और पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपने तीसरे चैप्टर के अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसी क्रम में। धन्यवाद।